सत्ता में अब बात नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ की करते हैं, जिसे दुनिया कूटनीति के लेंस से बड़े ध्यान से देख रही है। वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री की शपथ पूरी तरह से भारत के लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की पिछली 2 पारियों में विदेश नीति की चर्चा पूरी दुनिया में हुई है। इसी वजह से तीसरी शपथ को दोस्त और दुश्मन दोनों बड़े ध्यान से देखने वाले हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि 2014 की शपथ में सार्क देश के नेता और 2019 के शपथ में बिम्स्टेक देशों के नेता शामिल हुए थे, तो 2024 की शपथ में किन्हें न्योता मिला है और कौन कौन शामिल हो रहे हैं? हमारे पास 2024 के शपथ के साक्षी बनने वाले विदेशी नेताओं और उनके कार्यक्रमों की पूरी लिस्ट है, जिस पर हमने सत्ता की एक कूटनीतिक कुंजी तैयार की है। इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि पीएम मोदी की 120 सेकंड की शपथ दुनिया के 180 देशों, ध्यान से दीजिएगा, पीएम मोदी के 180 सेकंड की शपथ दुनिया के 180 देशों को कैसे बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। सबसे पहले आपको पीएम मोदी की तीसरी शपथ में शामिल होने वाले विदेशी नेताओं की सूची दिखा देते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज ही करीब 12 बजे दिल्ली आ चुकी हैं। नंबर 1, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ की दोपहर बाद 2:45 पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू कल सुबह 9 बजे भारत आएंगे। मोइजू ने राष्ट्रपति बनने के बाद कड़े तेवर दिखाए थे, शायद अब वो इस मौके को रिश्ते सुधारने वाला कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी कल ही दिल्ली आएंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी कल ही आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कल करीब 2:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेंगे। यानी 1-2 नहीं बल्कि 7 देशों की अगुवाई करने वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ में शामिल होंगे। यकीन मानिए, अगर इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये सभी पड़ोसी मुल्क हैं। इन पड़ोसी मुल्कों का इसमें शामिल होना भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीति भी है, ऐसा विशेषज्ञों की राय। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के अलावा ये नेता कल शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। इन राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत भी संभव है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण में इन नेताओं की उपस्थिति कूटनीतिक रूप से क्या कहती है? ध्यान से देखिए। दरअसल भारत की नेबर फर्स्ट, पड़ोसी पहले नीति और सागर नीति को उच्च प्राथमिकता देने के साथ देखा जा रहा है। भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को और अधिक गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इन नेताओं का भारत आना और इन देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के भारत के प्रयासों का प्रतीक है। वैसे पड़ोसी होने के बाद भी चीन और पाकिस्तान को पीएम मोदी की तीसरी शपथ के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया है। यानी कि आप ये देखिए कि कौन कौन आ रहे हैं, उससे ज्यादा ये जरूर देखिए कि कौन कौन नहीं बुलाया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक नाम जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया वो है मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। ये वही मोहम्मद मोइजू हैं जिन्होंने चीन की मदद से मालदीव में भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया। राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने का आदेश दिया। पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद मोइजू के मंत्रियों ने पीएम मोदी पर निजी हमले किए थे, हालांकि इसके लिए उन्हें अपना पद गंवाना पड़ा। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू को भारत विरोधी कामों से अपनी पहचान वो बना रहे थे। उनका पीएम मोदी की शपथ में शामिल होना यह संकेत दे रहा है कि चीन से उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और अब वो फिर से भारत से अपने रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं। ये एक और संकेत जो दे रहा है वो ये है कि इनको पता है कि इनका मेन बिजनेस टूरिज्म है। भारत ने अपना हाथ खींचा है और इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई है मालदीव। वैसे 24 घंटे बाद होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 7,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। 25,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा 3 लेयर वाले इंतजाम किए गए। पहले लेयर में राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मी, दूसरे लेयर में सीएपीएफ और बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस होगी। राष्ट्रपति भवन के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, स्नाइपर सुरक्षा में तैनात किए जा चुके हैं। पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू है। ड्रोन के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर रविवार को तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 9000 से ज्यादा अतिथि शामिल होंगे। सार्क देशों के शीर्ष नेता भी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विशेष अतिथि के तौर पर आएंगे और इस लिहाज से दिल्ली को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से राष्ट्रपति भवन के आसपास अर्धसैनिक बल, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर की 5 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और राजधानी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा जा रहा है। जिन होटल में ये जो सार्क देशों के शीर्ष नेता आएंगे वहां के आसपास भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और होटल से लेकर कार्यक्रम स्थल तक उनको बाकायदा एक स्पेशल रूट दिया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी द्वारका डीसीपी और साउथ वेस्ट डीसीपी और आईजीआई एयरपोर्ट डीसीपी के हवाले की गई है। यहाँ पर इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर भी पूरी तरीके से सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है। साथ ही 9 जून से कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जिनमें पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, यूएवी, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून और पैरा जंपिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है और दिल्ली को पूरी तरीके से अभेद्य किले के तौर पर इस ऐतिहासिक क्षणों के दौरान दिल्ली को तब्दील किया जा रहा है।